एक फकीर था, यहूदी फकीर। उसने एक रात भगवान से कहा कि बहुत हो गया, शिकायत करते करते अब मैं भी थक गया हूं। मेरे दुखों का कोई अंत नहीं आता। रोज रोता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, कब मेरे दुखों का अंत होगा। आज तुझसे मेरी एक ही प्रार्थना है। सारी पृथ्वी पर लोग मुझसे सुखी हैं, मैं अकेला दुखी हूं सबसे ज्यादा। दुखी आदमी हमेशा यही कहता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस जमीन पर कोई नहीं है। उस फकीर ने कहा, चल एक सौदा सही, मैं तुमसे इस बात पर भी राजी हूं। तू चाहे तो किसी भी आदमी का दुख मुझे दे दे और मेरा दुख उसे दे दे, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सब लोग मुझे हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं ही भर एक रोता हुआ हूं। उस बेचारे फकीर को पता नहीं कि हंसी सबकी झूठी है। भीतर सब रोते हैं, ऊपर से हंसते रहते हैं और चेहरा बना लेते हैं ताकि किसी को पता न चले कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर सब रोते हैं, बाहर सब हंसते हैं। इससे बाहर की दुनिया में एक वहम पैदा होता है कि मैं दुखी हूं, बाकी सारे अच्छे हैं। लेकिन फकीर को पता नहीं था, पर उसी रात पता चल गया। रात उसने एक स्वप्न देखा। एक जोर की आवाज आकाश से गूंजी कि सारे लोग पृथ्वी के इकट्ठे हो जाएं फला फला जगह, क्योंकि वहां दुख का अदल बदल किया जाएगा। फकीर भी भागा एकदम उठकर, अपनी टोकरी में, अपनी पोटली में सारे दुख बांधे और भागा कि कहीं चूक न जाए। इसी मौके की तो प्रतीक्षा कर रहा था वह। उसने सोचा कि शायद ही कोई आदमी वहां आएगा। उसने सोचा कि शायद ही कोई आदमी वहां जाएगा, क्योंकि सब लोग तो सुखी हैं। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सारे लोग भागे जा रहे हैं, यहां तक कि गांव का बादशाह भी भागा जा रहा है, प्रधानमंत्री भी भागा जा रहा है, सब भागे जा रहे हैं, सारे लोग भागे जा रहे हैं, सब अपनी अपनी पोटलियां लिए हुए हैं। उसने सोचा, अरे तो बादशाह भी दुखी है, इसकी भी पोटली है और अपने से छोटी भी नहीं मालूम पड़ती। ये प्रधानमंत्री भी दुखी है, ये सारे लोग दुखी हैं। सन्यासी भी भागे जा रहे हैं, सन्यासी भी भागे जा रहे हैं, वे भी अपनी पोटलियों के साथ। उसे पता ही नहीं था कि इसकी पोटली में भी दुख होगा। हालांकि पोटली गेरुआ रंग की बांधी थी उन्होंने। वे भी भागे चले जा रहे हैं और कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा, क्योंकि यह मौका चूकना ठीक नहीं। फिर उस जगह इकट्ठे हुए सारे पृथ्वी के लोग। बड़े बड़े भवन हैं और उन भवनों पर खूंटियां लगी हैं करोड़। आवाज हुई कि सब खूंटियों पर अपने अपने दुखों की पोटलियां टांग दें। सबने अपनी अपनी पोटलियां टांग दी। तब दूसरी आवाज आई कि जल्द से जिसको जिसकी भी पोटली चुननी हो चुन ले और उठा ले। जो जो उठा लेगा वह उसी का दुख हो जाएगा। वह फकीर भागा। आप सोच रहे होंगे कि किसी और का दुख उठाने, नहीं, अपनी ही पोटली को उठाने कि कोई और ना उठा ले। आज पहली दफा दिखाई पड़ा कि दूसरों के पास बड़ी बड़ी पोटलियां हैं, और फिर उसने सोचा कि अपनी छोटी भी है और जो भी दुख है परिचित है। अपरिचित दुख और ना मालूम क्या हो, और कोई और उठा ले तो मुसीबत पड़ जाए कि चुनाव करने में कि कौन से उठानी है। उसने भागकर अपनी उठा ली। सोचा था कि दूसरों से बदली होगी, लेकिन उसने जिससे भी पूछा उसने कहा कि भैया मैंने अपनी उठा ली। वहां एक भी आदमी नहीं था जिसने किसी दूसरे की उठाई। उस सब ने अपनी उठा ली जल्दी से कि कोई और ना उठा ले। नींद उसकी खुल गई। आपकी नींद कब खुलेगी? खुलेगी भी या नहीं खुलेगी? दूसरों को देख रहे हैं इसलिए शिकायत पैदा हो रही है। अपने को देखेंगे तो धन्यवाद पैदा होगा। दूसरों के पास जो है उनकी गिनती करेंगे तो शिकायत पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा, विद्रोह पैदा होगा। अपने पास जो है उसे देखेंगे तो कृतज्ञता पैदा होगी कि मेरी पात्रता क्या थी और मुझे क्या क्या मिला है। अगर एक आदमी ने भी आपको प्रेम किया है
तो आपकी पात्रता थी कि आपको प्रेम मिले। क्या था आपके पास? अगर एक आदमी ने आपको कभी गले लगाया है, अगर एक आदमी ने भी कभी आपको गले लगाया है, तो कौन सी पात्रता थी आपके पास जिसके लिए वह आपको गले से लगाता है? अगर आपके पास 4 मित्र हैं, कौन सी पात्रता थी आपकी कि आपका कोई मित्र होता? अगर आप इतने दिन जिए हैं, श्वास लिए, आपके पास आंखें और सुनने को कान है, तो जीवन का सारा संगीत इन कानों से सुना जा सकता है। जीवन की सारी अभद्रताएं भी सुनी जा सकती हैं। जीवन के सारे उपद्रव भी सुने जा सकते हैं। जीवन का सारा संगीत सुना जा सकता है। इन आंखों से पृथ्वी के सारे कांटे भी देखे जा सकते हैं और सारे फूल भी। इस हृदय से घृणा भी की जा सकती है और प्रेम भी। यह सब मिला हुआ है। यह इन्फिनिट पॉसिबिलिटी मिली हुई है, इन्फिनिट पोटेंशियल मिला हुआ है। यह इतनी अनंत संभावना मिली है जीवन की। इसकी क्या पात्रता थी कि आपको मिले? आपने क्या सौदा किया था, क्या चुकाया था कि यह जीवन आपको मिले? लेकिन यह मिला है और इसे मिले हुए कोई धन्यवाद पैदा नहीं होता, क्योंकि इसे हम देखते ही नहीं। अगर आपको विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।